तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिलॉजिज्म से दो पॉइंट्स, एक ओनली अ फ्यू और फ्यू के बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे हमारे पास ओनली अ फ्यू दिया है, तो ओनली अ फ्यू मतलब कुछ ही, ठीक है। फ्यू आपको कुछ को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एम्फेसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है बात पर। तो क्या जोर दिया जाता है, क्या बात यहाँ पर डेफिनेट निकल कर आती है, क्या कंक्लूड हो जाता है यहाँ से डायरेक्ट, उसको जानता है। ओनली अ फ्यू ए आर बी, इसका मतलब है कि कुछ ए बी हैं, यानी आपका ए का कुछ पोर्शन तो बी से रिलेटेड हो गया, पर यहाँ पे एक और बात डेफिनेट हो जाती है कि कुछ ए बी नहीं है, ये भी यहाँ पर फिक्स हो जाता है। क्या फिक्स हो जाता है कि कुछ ए बी है, यानी यहाँ पर सम और सम नॉट, ये दो पॉइंट्स यहाँ पर डेफिनेट हो जाते हैं। अब इन डेफिनेट होने की वजह से यानी सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी, ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर क्या हो जा रहे हैं, डेफिनेट हो जा रहे हैं कि कुछ ए ही क्या है, बी हैं, बाकी जो ए हैं वो बी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए से बी पर कुछ कॉन्क्लूजन से रीड करते हैं। चलिए, उसने कहा ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे नहीं हैं, पर अगर हम ऐसा एफर्ट्स करें यानी इसकी पॉसिबिलिटी की बात करें तो आप क्या सारे ए बी में इन्वॉल्व कर पाएंगे। देखिए, अगर आप सारे ए बी में इन्वॉल्व कर देंगे तो आपके ऐसे कोई भी ए नहीं बचेंगे। जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये हमने ए किस में बना दिया है, बी में बना दिया है। तो क्या अभी हम ऐसा देख पा रहे हैं कि कुछ ए ही क्या हुए हैं, बी। यहाँ पर तो सारे ए क्या हो गए हैं, बी हो गए हैं, यानी कुछ ए का पोर्शन बी से बाहर नहीं रह पाया। इसका मतलब ये बात डेफिनेटली रॉन्ग हो गई। ये बात कैसी हो गई है, डेफिनेटली रॉन्ग हो गई है। ऑल ए आर बी यहाँ पर कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यह फॉलो नहीं करेगा। सम ए आर बी स्टेटमेंट से ही डायरेक्ट निकल के आता है, डेफिनेट आता है, तो ये फॉलो कर जाएगा। नो ए आर बी की बात करें, नो एज बी बोला गया है। नो एज बी देखें यहाँ पे दोनों हमें सेपरेट होने चाहिए थे, जो कि नहीं दिखाई दे रहे हैं, सेपरेट नहीं दिखाई दे रहे हैं, ना ही हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं, यानी इसमें कोई चांसेस भी नहीं है सेपरेट करने के। तो ये आपका कैसा हो गया, डेफिनेट रॉन्ग हो गया। दैट मीन कि ये भी फॉलो नहीं करेगा। आगे बोला गया है सम ए आर नॉट बी, कि कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, ये बात हमें ऊपर से श्योर हो जाती है, ओनली अ फ्यू से श्योर हो गई थी कि कुछ ए ही बी हैं, यानी बाकी ए बी नहीं है। तो ये बात देखें तो सही आती है, और आप सारे ए बी में इन्वॉल्व कर भी नहीं सकते हो। जब नहीं कर सकते हो तो यानी ये चीज़ भी कैसी हो गई, डेफिनेट हो गई। यानी यहाँ सारे ही कॉन्क्लूजन्स कैसे हैं, डेफिनेट हैं। यहाँ पर ए से बी पर कोई पॉसिबिलिटी की बात हो नहीं सकती। क्लियर रहा ये पॉइंट। ठीक है, तो ये तो ए के रेस्पेक्ट में कॉल की गई चीज़ें हैं। अगर हम इसको बी टू ए पर रिवाइज करके पढ़ें, ठीक है, स्टेटमेंट में एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। ओनली अ फ्यू ए आर बी बोला गया है, यानी कुछ ए बी हैं और कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, जो बाकी बच गए। अब बी टू ए देखना है, उसने कहा ऑल बी आर ए। अभी आप ऑल बी आर ए देखते हो तो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब क्वेश्चन रेज होता है कि हम ऑल बी आर ए बना सकते हैं, बनाकर देख लेते हैं। हमने बी को किस में इन्वॉल्व कर दिया, ए में। अगर आप बी को ए में इन्वॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है, एज इट इज़ बनी हुई है कि भाई कुछ ए बी हैं और बहुत सारे ए ऐसे हैं जो क्या नहीं है, बी नहीं है, यानी ये भी ड्रॉ किया जा सकता है, यानी इसका एक पॉसिबल डायग्राम रहा। तो यानी ये बात अभी तक तो सही नहीं है, तो इसलिए ये फॉलो नहीं होगी। ठीक है, पर अगर इसी की पॉसिबिलिटी की बात की जाएगी, इसी की पॉसिबिलिटी की बात की जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा, क्योंकि आप ऑल बी को ए बना सकते हो। आगे सम बी आ रहे, जब सम ए बी हैं तो एज वेल एज सम बी भी क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। ये बात यहाँ पर डेफिनेट रहने वाली है। ठीक है, तो फॉलो करेगा। नो बी इज ए, यानी बी और ए सेपरेट होने चाहिए, नहीं है, ना ही हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें बी और ए को अटैच करके रखना है पार्शली। तो ये भी डेफिनेट रॉन्ग चला गया, तो ये फॉलो नहीं होगा और इसमें पॉसिबिलिटी भी नहीं होगी। देखिए, डेफिनेट में पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती हैं, यानी सम बी आर ए पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, नो बी इज ए पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सम बी आर नॉट ए, कुछ भी ए नहीं है। देखते हैं तो हमें सही लग रहा है, बट यहाँ पर जो मैंने पॉसिबल डायग्राम बनाया, अगर आप इसको जस्टिफाई कराओ इस पर, तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर आप नहीं कह पा रहे हैं सम बी आर नॉट ए। यहाँ पर तो सारे के सारे बी क्या बन चुके हैं, ए बन चुके हैं। तो यानी बी का कोई पोर्शन यहाँ पर नहीं है, बट यहाँ पर है। इसका मतलब हम इस बात पर श्योर नहीं है। जब हम श्योर नहीं है तो ये तो बात फॉलो नहीं करेगी, बट अगर इसकी पॉसिबिलिटी की बात कर ली जाए तो यस, ये फॉलो कर जाएगा। क्लियर रहा। ये तो ओनली अ फ्यू के बारे में बात थी। देखिए, अगर हम फ्यू पर आते हैं, देखिए फ्यू मतलब कुछ। अब कितना कुछ, तो यानी हम यहाँ पर श्योर नहीं हैं, बट हम यहाँ पर बस क्या बना पा रहे हैं, एक सम का रिलेशन बना पा रहे हैं बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो यानी आप इसको बोल सकते हो कि आप यह सम की तरह ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, फ्यू, मच, मैनी, मोर,
मैक्सिमम, मिनिमम, ऑल आर ट्रीटेड एज सम। ओके, चलिए ए टू बी जस्टिफाई कराते हैं यहाँ पर। तो उसने बोला है ऑल ए आर बी, तो ऑल ए आर बी देखो यहाँ पर नहीं है, पर अगर मैं सारे एक इसके अंदर बना देता हूँ, बी के अंदर बना देता हूँ, तब भी मेरी जो स्टेटमेंट है फ्यू ए आर बी वो अभी भी स्टेबल है। ठीक है, तो यानी हम इसको शॉर्टी में नहीं ले पाएंगे। भाई अभी नहीं थे पर हमने बना के देखा तो बन गए, इसका मतलब शॉर्ट नहीं है। शॉर्ट नहीं है तो फॉलो नहीं करती, और पॉसिबिलिटी की बात होगी तो डेफिनेटली फॉलो कर जाएगी। आगे बोला है सम ए आर बी, तो आप देख ही पा रहे हो डायग्राम हमें डेफिनेट दिखा रहा है कि कुछ ए क्या है, बी है, तो ये आपका डेफिनेट चला जाने वाला, यानी फॉलो करेगा। नो ए इज बी, ए और बी का सेपरेट यहाँ पर नहीं है डायग्राम। ठीक है, तो ये बात अभी तक गलत रही कि आप सेपरेट कर पाएंगे। नो, आप इसे सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं, तो इट मीन ये डेफिनेट रहा। डेफिनेट है तो ये फॉलो नहीं करेगा क्योंकि डेफिनेट रॉन्ग आया। ठीक है, और डेफिनेट में पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती, ये हमने आपको बताया। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। देखिए अभी बहुत सारे ए ऐसे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर जहाँ पे मैं डॉटेड कर रहा हूँ, ये ए बी नहीं है, तो इसे देखकर तो हम कह सकते हैं ना कि सही लग रही है बात। पर अगर मैं ये जो पॉसिबल डायग्राम मैंने ऊपर ड्रॉ किया है जिसमें मैंने सारे बी बनाए, इसको देखकर हम नहीं कहेंगे सम ए आर नॉट बी, तो यानी इसमें देखेंगे तो ये बात रॉन्ग हो जाएगी, और इधर अपने मेन डायग्राम में देखेंगे तो सही हो जाएगी। इसका मतलब हम श्योर नहीं है यहाँ पर, और जो श्योर नहीं होता वो फॉलो नहीं करता। और श्योर ना होना ही क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? पॉसिबिलिटी कहलाती है। पॉसिबिलिटी में ये क्या कर जाएगा? फॉलो कर जाएगा। ओके, तो यहाँ पे दोनों को जस्टिफाई कराते हैं। देखिए दोनों में क्या सिमिलैरिटीज रही और क्या डिफरेंसेस रहे। सिमिलैरिटी तो ये रही कि अगर आप बी टू ए के रिलेशंस पढ़ोगे तो यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, यानी बी पे कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। अगर आप ओनली ए टू बी पढ़ रहे हैं, ओनली अ फ्यू ए आर बी बोल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाने वाला है? दो चीज़ें डेफिनेट हो जाने वाली हैं, एक सम और एक सम नॉट। ठीक है, जबकि यहाँ पे सिर्फ क्या डेफिनेट होने वाला है? यहाँ पर सम डेफिनेट होने वाला है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या फिक्स हो जाता है? सम प्लस सम नॉट। ये दो चीज़ें यहाँ पर क्या हो जाती हैं? डेफिनेट हो जाती हैं। बस यही डिफरेंस है। अगर आप बी से ए पढ़ेंगे तो सिर्फ सम है अपने पास, अगर बी से ए पढ़ रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ सम है। यहाँ पर भी बी से ए सिर्फ सम है और ए से बी भी सम है, बट यहाँ पर क्या हो जाने वाला है? सम और सम नॉट दोनों फिक्स हो जाने वाले हैं। यानी आप यहाँ पर दो चीज़ों को डेफिनेट कर दोगे, सम ए आर नॉट बी, ये भी आपका डेफिनेट, और सम ए आर बी, ये भी डेफिनेट। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि जिस साइड से आपका ओनली अ फ्यू बोला जाएगा उसमें वो एंटिटी इसमें पूरा इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, जबकि इसमें पूरा इन्वॉल्व हो जाएगा। यानी इसका एक पॉसिबल डायग्राम ये बन सकता है, जबकि यहाँ पर ये डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे कुछ ए हमें क्या रखना है? बाहर रखना है, और यहाँ पर ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो एग्जाम में हिंट यही रही कि आप ऐसा याद रख सकते हो कि आपको कोई भी स्टेटमेंट आई है ओनली अ फ्यू के बारे में, तो जिस भी साइड से आई है, मान लीजिए ए से बी की साइड आई है, आप ए को पूरा इन्वॉल्व नहीं करा पाएंगे बी में, ए का कुछ पोर्शन आपका इंटरेक्ट करेगा बी से और कुछ नहीं करेगा। ये दो चीज़ें डेफिनेट रहने वाली हैं। होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।